नमस्कार। हमने अपने विचार मंथन की प्रक्रिया में विष्णुदत्त बिश्नोई की मृत्यु उपरांत व्यवस्था पर चिंतन प्रारंभ किया था। उसी कड़ी में हमने उत्तर प्रदेश में शहीद हुए उन पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्था के संबंध में कुछ प्रश्न आप लोगों के मंथन के लिए रखे। आज उसी क्रम में मैं उसी विचार मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि वह विचार मंथन की प्रक्रिया विचार क्रांति में परिवर्तित होकर आवाम की आवाज बन सके। विकास दुबे के इनकाउंटर में उसके कफन में बहुत से राज दफन हो गए हैं। विकास दुबे को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने वाले खादी और खाकी के उन लोगों को बहुत राहत मिली होगी जिन्हें आशंका थी कि विकास दुबे कहीं अब उनके चेहरों को बेनकाब न कर दे। इस सारे घटनाक्रम में हमारी व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या हमारी व्यवस्था में निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित अन्वेषण और विचारण संभव नहीं है। यदि यह संभव नहीं है तो न्याय की परिभाषा ही बदल जाती है। निश्चित तौर पर इस समस्त घटनाक्रम में उन व्यक्तियों को अवश्य राहत मिली होगी जिन्हें इस अन्वेषण और विचारण के पारदर्शी होने से भय था। विकास दुबे आज इस पूरे देश के अंदर एक विलेन और आपराधिक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। मैं यहां उल्लेख करूंगा भारतीय पुलिस सेवा की प्रसिद्ध अधिकारी किरण बेदी की, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई में अपने तिहाड़ जेल में पद स्थापन के दौरान बहुत से कैदियों से बातचीत के आधार पर उन परिस्थितियों को समाज के सामने रखने का प्रयास किया जिनमें वह व्यक्ति अपराधी बनते हैं। यदि इस पुस्तक का ध्यान से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए तो यह बात प्रथम दृष्टया ही प्रकट हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी सामान्य व्यक्ति को अपराधी परिवार, समाज और व्यवस्था बनाती है। दस्यु सुंदरी फूलन देवी और विकास दुबे हमारे समाज के सामने इस तरह के उदाहरण हैं। सभ्य समाज और किसी भी अच्छी न्यायिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का आरोप लगने के बाद निष्पक्ष, पारदर्शी अन्वेषण और उसके बाद में विचारण हो। हमारे कानून में भी यही व्यवस्था की गई है। हमारी न्यायिक व्यवस्था भी यही अपेक्षा करती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का आरोप लगने के बाद निश्चित तौर पर उसे एक स्वस्थ वातावरण में अन्वेषण और उसके बाद में विचारण मिलेगा। लेकिन हमारे वर्तमान व्यवस्था की खामियां, जिसमें मैं कहूंगा कि अन्वेषण के ऊपर हमारे समाज के प्रबुद्ध और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों के शिकंजे उसे अक्सर प्रभावित करते रहते हैं।
हमारे देश में न्यायालयों की कमी, हमारे देश में विचारण के दौरान साक्ष्यों को आहूत करने, उन्हें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के अभाव में सही साक्ष्य न्यायालय तक नहीं पहुंचने इत्यादि के बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें न्याय में देरी सबसे बड़ा कारण है, जो किसी भी अन्वेषण के बाद विचारण को भी दूषित करते हैं। और यही हमारी व्यवस्था का एक बड़ा खोट है, जिस खोट के कारण यदि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आरोपित हो जाता है जो उस अपराध में संलिप्त नहीं था और उस व्यक्ति को निष्पक्ष अन्वेषण की बजाय कुछ गिद्ध जैसे पंजों वाले हमारी अन्वेषण की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के पंजे उस अन्वेषण को प्रभावित कर देते हैं और उसे बाद में न्याय मिलने में विलंब हो जाता है, तो हम समाज में अपराध को खत्म करने की बजाय और अधिक अपराधियों को जन्म दे देते हैं। यही कारण है कि बहुत से अपराध की हमारी घटनाएं इस व्यवस्था से भयभीत होकर पंजीकृत भी नहीं हो पाती और वही व्यक्ति आगे चलकर ऐसे व्यक्तियों का हथियार बन जाता है जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जिसे वह अपराध की दुनिया के माध्यम से अपने संदों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और वह व्यक्ति अपराध की दुनिया का बादशाह बन जाता है। मैं यहां यही बात कहूंगा कि हमारे समाज में विकास डूबे जन्म न ले। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम हमारे अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया को न केवल तीव्रता प्रदान करें बल्कि उसे निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएं। यही न्याय का चक्र, यही शीघ्र न्याय का चक्र हमारे बीच में अपराधियों को पैदा होने से रोकेगा। इस विचार मंथन की प्रक्रिया को बनाए रखेंगे और इस विचार मंथन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।